दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। इसमें जगह और पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक बहुत ही सुंदर रामपुर नाम का गांव बसा हुआ था। इस गांव के मुखिया रामू काका थे। सभी गांव वाले उनका बेहद आदर करते थे और हर कार्य में उनकी सलाह लिया करते थे। रामू काका की एक बेटी थी, सुनंदा। सुनंदा की उम्र लगभग 16 साल की हो चुकी थी, किंतु अभी भी उसमें बेहद बचपना था। बेहद सुंदर और भोली थी वो। आसपास के गांवों में माता पिता ने उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी पास के ही एक गांव के मुखिया ने, जो कि रामू काका का मित्र था, उन्होंने एक लड़के का नाम सुझाया और कहा, अगर आप तैयार हों तो मैं वहाँ बात चलाऊं। रामू काका का इशारा मिलते ही उन्होंने वहाँ बात की और रिश्ता पक्का हो गया। सुनंदा का पति अनिल नासिक में कुछ काम करता था। अनिल एक सीधा सादा, शरीफ एवं सुंदर लड़का था। रामू काका को वह बेहद पसंद था। निश्चित दिन शादी हुई और नम आंखों के साथ सुनंदा को विदा कर दिया गया। सुनंदा सिर्फ अपने मायके नहीं, अब ससुराल की भी प्रिय बन चुकी थी। कुछ समय सुनंदा के साथ बिताने के बाद अनिल अपनी नौकरी के लिए नासिक निकल पड़ा। नासिक पहुंचने के बाद अनिल का काम धंधे में मन ही नहीं लगा। उसे हर वक्त सुनंदा की याद आती रहती थी। अनिल ने यह बात अपने दोस्तों को बताई और कहा कि वो कोई उपाय बताएं जिससे सुनंदा हमेशा के लिए उसके पास ही रहे। अनिल के दोस्त बिगड़ैल एवं बदचलन प्रवृत्ति के थे। अनिल का भोलापन देखकर और सुनंदा की खूबसूरती के बारे में सुनकर उनका मन सुनंदा से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। उन्होंने अनिल से कहा, अरे भाई, वो तुम्हारी बीवी है, इसमें किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम जाकर उसे गांव से लेके आ जाओ। तो अनिल ने कहा, नहीं, घर पर माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा के लिए किसी न किसी का घर पर होना आवश्यक है। उसके दोस्तों ने अनिल को खूब बहकाने की कोशिश की ताकि वो सुनंदा को यहाँ ले आए, किंतु अनिल चाहते हुए भी उनकी बातों को न मान सका। अब उन सब ने योजना बनाई कि क्यों ना अनिल के गांव ही चला जाए। यही सोचकर उन्होंने अनिल को समझाया और कहा, मित्र, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलते हैं। इसी बहाने हम लोग पहाड़ों में भी घूम लेंगे और भाभी से भी मिल लेंगे और तुम भी सुनंदा भाभी को देख सकोगे। अनिल को उनका यह आइडिया बेहद पसंद आया और फिर योजना बनाकर एक दिन वह अपने 5 दोस्तों के साथ हिमाचल में अपने गांव की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा करने के बाद आखिरकार वे सभी हिमाचल में अनिल के गांव के पास पहुंच गए। गांव में जाने के लिए पहाड़ी पगडंडी का रास्ता था। रास्ता थोड़ा लंबा और उबड़ खाबड़ था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग थककर एक चट्टान पर बैठ गए। उन दोस्तों में से एक मोहन ने पूछा, अनिल, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है? अनिल ने बताया, बस अब सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी बाकी रह गई है, फिर हम सब गांव में होंगे। मोहन ने कहा, अनिल, हम भाभी के लिए कुछ उपहार लाए हैं, जो उन्होंने अनिल को सौंप दिए और कहा, क्यों ना तुम एक काम करो, ये उपहार गांव में जाकर भाभी को दे दो और घुमाने के बहाने उन्हें यहाँ ले आओ।
यहाँ हम भी उनसे मिल लेंगे और फिर सब मिलकर गांव चल पड़ेंगे। अनिल भोला भाला इंसान था। वो उनकी कुटिलता को ना समझ सका। उसने खुशी खुशी उपहार लिए और गांव की ओर चल पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद वह सुनंदा के साथ आता हुआ दिखाई दिया। पांचों दोस्त बेहद गर्मजोशी से सुनंदा से मिले। सुनंदा को भी उनसे मिलकर बेहद अच्छा लगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सुनंदा ने घर चलने के लिए कहा तो उन सभी के तेवर बदल गए। उन्होंने अनिल और सुनंदा को चारों ओर से घेर लिया। अनिल और सुनंदा उनकी इस हरकत को समझ ना पाए। अनिल ने कहा, अरे मोहन, ये क्या कर रहे हो? पहाड़ी रास्ता है, अंधेरा हो गया तो घर पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। पांचों दोस्त राक्षसों की तरह हंसने लगे। राकेश और संतोष ने अनिल को कसकर पकड़ लिया और उसके मुंह में रुमाल डाल दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। राजू, भूपेश और मोहन ने सुनंदा को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जंगलों के भीतर ले गए, जहां घंटों तक वो सभी सुनंदा को दागदार करते रहे। उधर राकेश और संतोष ने अनिल की गला दबाकर हत्या कर दी और बाकी तीनों दोस्तों के पास आकर सुनंदा के साथ मुंह काला किया। वो पांचों रात भर सुनंदा को नोचते रहे और सुबह होने पर सुनंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। उन पांचों दरिंदों ने अनिल और सुनंदा के शवों को जंगल में रखकर आग लगा दी। जंगल आग की लपटों से भभकने लगा। गांव वालों के लिए जंगल में आग लगना एक साधारण बात थी, इसलिए किसी ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। उधर अनिल और सुनंदा के रात भर घर न वापस आने से परेशान घर वालों ने गांव के लोगों को साथ लिया और उनको ढूंढने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी दोनों का कुछ पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। पुलिस ने भी काफी खोजबीन की, किंतु कुछ न पता चल सका। अब गांव वाले और अनिल के परिवार वालों को लगने लगा था कि शायद अनिल अपनी बहू को बताए बगैर ही अपने साथ नासिक ले गया है। उसे लगा होगा कि बताने से घर वाले सुनंदा को उसके साथ जाने की इजाजत नहीं देंगे। शायद इसीलिए वह उसे अपने साथ चुपचाप ले गया। अनिल नासिक में कहाँ रहता है और क्या नौकरी करता है, इस बारे में भी वे लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वहाँ भी पूछताछ कर पाना संभव न था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब परिवार वाले अनिल और सुनंदा के बगैर जीना सीख गए थे। इधर नासिक में मोहन के घर एक हादसा हुआ। किसी ने मोहन के शरीर के नाजुक अंगों को काट दिया और काफी तड़पने के बाद मोहन की वहीं मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ समय से मोहन का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। वो लड़की कौन थी, इस बारे में परिवार वालों को कुछ पता नहीं था। तभी मोहन के एक दोस्त से कुछ बातों का पता चला। मोहन के उस दोस्त का नाम समीर था। समीर ने बताया कि उस दिन मोहन सड़क पर चलते हुए कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था
जैसे कि उसके साथ कोई है और वह उससे बात करता हुआ खेतों की तरफ जा रहा था। मैंने थोड़ी दूर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन फिर न जाने वह खेतों में कहाँ गायब हो गया। उसके अगले दिन खबर आई कि राकेश और संतोष को भी बिल्कुल इसी तरीके से मार दिया गया था और उनका भी कुछ दिनों से किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल की, किंतु कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। पूरी कहानी उन्हीं प्रेम प्रसंगों पर जाकर रुक जाती थी। बाकी 2 बचे हुए मित्र राजू और भूपेश को समझ आ गया कि उनकी हत्या अवश्य ही अनिल या सुनंदा की आत्मा ने की है। उन दोनों ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस को सारी बात बता दी। नासिक पुलिस ने घटना की जानकारी हिमाचल पुलिस को दे दी। हिमाचल पुलिस की एक टुकड़ी ने जाकर उन दोनों को नासिक से गिरफ्तार कर लिया और हिमाचल ले आई। पूछताछ के लिए जब उन दोनों को उस जगह ले जाया गया जहां उन्होंने अनिल और सुनंदा की हत्या की थी, जांच के दौरान ही अचानक जोर जोर से आंधी चलने लगी। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पुलिसकर्मियों ने उन दोनों को पकड़कर जैसे ही वहां से ले जाना चाहा, तभी एक बहुत बड़ी चट्टान टूटकर गिरी और राजू और भूपेश दोनों चट्टान के नीचे दबकर मर गए। यह संयोग ही था कि अगल बगल पुलिस वालों के होने के बावजूद भी वो चट्टान उन दोनों के ही ऊपर गिरी और किसी का बाल भी बांका ना हुआ। उधर जब रामू काका को सुनंदा और अनिल की मौत की खबर मिली तो वो भी उस दर्द को बर्दाश्त न कर सके और सप्ताह भर के भीतर ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। धन्यवाद दोस्तों।